अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे पास है वह कल भी तुम्हारे पास हो। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर दे। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो कैसे नहीं है, वह है अपनापन, प्रभा, आदत और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को बस इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वह आपके बिना जीना ही सीख जाए। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद उसी का ही अस्त्र नष्ट करता है। उसी तरह इंसान को उसका मन ही नष्ट कर सकता है और कोई भी नहीं। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फायदा यह हुआ कि मैं तैरना सीख गया। क्या फर्क पड़ता है कौन खिलाफ है, जो साथ है वह लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों को खो दोगे। चलते चलते पता ही नहीं चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जी अपनों के खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही हाथ जोड़कर चले गए। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना सही रहता है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। किसी ने पूछा सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो, मैंने कहा अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यही देखना चाहता हूँ। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। हे कृष्ण नहीं लगता दिल इस दिखावे की दुनिया में, मुझे खुद में समा ले तू। या तो आजा मेरे पास या तो मुझे बुला ले तू। एक गांव में एक धोबी था, उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े धोया करता था। धोबी दोनों को समय पर खाना दे देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचता था इस कुत्ते का तो बड़े आराम का काम है, खाना भी आराम से मिल जाता है, बल्कि मैं दिन रात मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाता। इससे तो अच्छा होगा कि मैं धोबी के घर से भाग जाऊं। फालतू की इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया और गधा रास्ते में जिसमें खेत में घुसता वहां के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते। किसी ने भी उसे खेत में चलने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते में चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक विचार आया, उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवाले ने उसे शेर समझा, उससे डरकर भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चलने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बहुत खुश हो रहा था। उसे काम किए बिना ही मुफ्त में खाना मिल रहा था। इसी तरह वक्त बीतता गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चल रहा था। उसे कुछ दूरी पर किसी दूसरे गधे ने रेंगना शुरू कर दिया। गधा भी अपनी जाति भाई को देखकर खुश होकर जोर जोर से रेंगने लगा और खुश होने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल खिसका गई। शेर से गधे की आवाज सुनकर ग्रामीण हैरान हो गए, लेकिन गौर से देखने पर पता चला यह तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों के आने का पता नहीं चला। अब गधे की पिटाई चालू हुई। अब उन्होंने इसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद गधे को होश आया, वह अपनी भूल का पछतावा करने लगा।
वापस लंगड़ाता हुआ धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ते ने कहा, केवल शेर की खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी किसी को धोखा मत देना। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाना खाते तो तुम्हारी आज यह हालत नहीं होती। गधा कुत्ते की बात समझ चुका था, मेहनत करके खाने लगा। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदलने लग जाती है। तेरी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से श्री कृष्ण का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।